नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो है अपना न्यू टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे अपन लाभ और हानि कहते हैं। यहाँ पर केवल प्रॉफिट लॉस की बात होगी। जो अपना डिस्काउंट है, जिसे अपन बट्टा बोलते हैं, उसका चैप्टर अपन अलग से पढ़ेंगे। होता इसी में है, लेकिन अलग कर देंगे उसे। अलग इसलिए कर रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चंस की। और जहां तक मेरा प्रयास रहेगा, आपको बिना फॉर्मूले के ये ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम आइडेंटिटी में ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, आपको बिना किसी फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए थे मैंने, तो वैसे इनकी कोशिश की जाएगी। तो थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड बना लेते हैं अपन प्रॉफिट लॉस का। देखिए, यहाँ प्रॉफिट का मतलब है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। अब देखिए, ये दोनों चीज जो है ये डिपेंड करती हैं क्रय मूल्य पर। अब एक अपने पास होता है क्रय मूल्य, समझिएगा, क्रय मूल्य जिसको अपन कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, सीपी। शॉर्ट में अपन लिखेंगे इसे सीपी। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, सीपी भी कहते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। एक आएगा आपके विक्रय मूल्य, जिसको अपन कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको अपन एसपी के नाम से जानते हैं। अब इस एसपी का मतलब क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब यहां आपका लाभ और हानि इन्हीं दो जो कॉस्ट है डिपेंड करेगा इन पर। अब किस तरीके से डिपेंड करेगा समझिएगा। पहली बात, अगर आपका जो एसपी है ये ग्रेटर है सीपी से, मतलब क्या है, आपका जो क्रय मूल्य है ये बड़ा है, सॉरी, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। अगर आपके पास में ऐसा है तो याद रखिएगा आपको हमेशा यहां पर प्रॉफिट होगा। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो हमेशा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो है आपका लाभ जिसे कहें, लाभ का मतलब है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आपको याद रखना है। शॉर्ट में अपन कह सकते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट से मीन्स क्या है अपना, एसपी माइनस सीपी। अगर आपका एसपी ग्रेटर देन है सीपी से तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने का ये प्रोसेस है। दूसरी बात करें अपन यहां पर आपका सीपी भी बड़ा हो सकता है एसपी से। मान लीजिए सीपी जो है वो ग्रेटर देन है एसपी से, यानी आपका जो क्रय मूल्य है ये बड़ा है विक्रय मूल्य से। तो देखिए, आपको होगी हमेशा हानि, और हानि क्या होगी ये याद रखिए, क्रय मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका लॉस है उसका मीन्स क्या है, सीपी माइनस एसपी। ये जब एस सीपी यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो आपको हानि होगी, और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो आपको होता है लाभ। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इसी पर अपनी चीजें डिपेंड करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, जो आपका लाभ प्रतिशत है ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये लाभ प्रतिशत जो हमेशा होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। मतलब है लाभ हो चाहे हानि हो, निकालते किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्योंकि अगर आपको हानि प्रतिशत निकालनी है, हानि प्रतिशत अगर आपको कैलकुलेट करना है तो भी यही तरीका है कि हानि को कैलकुलेट कीजिए आप क्रय मूल्य के ऊपर। अगर क्रय मूल्य पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो मिलेगा वो हानि प्रतिशत होगा। मतलब आप चाहें तो इसको कह सकते हैं प्रॉफिट जो परसेंट है ये आपके पास होगा, आपके पास प्रॉफिट कितना है अपॉन सीपी कितनी है इनटू 100। अगर लॉस परसेंटेज निकालना है आपको तो आपका सीधा मीन्स है लॉस अपॉन कितना हो जाएगा, सीपी, और इनटू कितना, 100। इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये अपने दो आइडेंटिटी है, इन्हीं के बेस पे होगा। लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट मतलब है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि परसेंट का मतलब है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। देखिए इस बेसिस पे अपना पहला टाइप पर क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करने हैं, देखना समझिएगा। यहां बताया गया है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। अब वस्तु को बेचने पर यानी बेचा है, इसका मतलब है यहां पर अपन समझ सकते हैं बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 100 रुपए। ओके, और लाभ जो है आपके पास कितना है, वो दे रखा है आपको 20 रुपए। अब समझिए आपको निकालना है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट किस में निकलेगा, क्रय मूल्य पर। यहाँ क्रय मूल्य नहीं है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का मतलब है आप विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, तो 80 रुपए में खरीदा है इसने, ये लीजिए क्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपए, लाभ कितना है 20 रुपए। तभी तो देखो 100 में बेचेगा तो 20 का लाभ हो गया। आपको बनाना है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट का मतलब है ये लीजिए लाभ है 20 का कितने पर 80 पर, और ये हो गया इंटू 100। अगर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 25%। ये लीजिए ये आपका लाभ परसेंट है। इस तरीके से अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में अपने पास क्रय मूल्य नहीं था, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ा है। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देखिएगा किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदकर 60 में बेच दें तो लाभ परसेंट क्या है। तो लाभ परसेंट का मतलब क्या हुआ साथियों, लाभ होगा 10 रुपए का, क्योंकि 50 में खरीदी है 60 में बेचे, और कितने पर होगा 50 पर, इंटू कितना हो गया ये लीजिए 100। तो अगर आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 20% हो जाएगा। अगर हानि होती तो हानि निकाल देते ऐसे ही, भाई हानि भी किस में निकलती है, क्रय मूल्य पर ही निकलती है। ये था अपना तरीका। अब थोड़ी सी आपको एक चीज समझनी है फ्रेंड्स, यहां पे समझिएगा कि आपके पास जो है क्रय मूल्य जो होता है, जो क्रय मूल्य है वह हमेशा आपको रखना है 100%। क्रय मूल्य कितना रहेगा, हमेशा 100% रहेगा। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि चाहे किसी की व्यक्ति की क्षमता हो, वो क्रय मूल्य की क्षमता जो होती है 100% होती है। 5000 में खरीदे, 500 में खरीदे, 50 रुपए में खरीदे, वो उसकी क्षमता है और वो 100% होती है। बात आती है यहां पर विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य जो आपका सीपी एसपी है, ये दो बात पर निर्भर करता है, या तो आपको हो प्रॉफिट, या तो क्या हो प्रॉफिट हो, या क्या हो आपको लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है ना तो आप 100 प्लस प्रॉफिट कर देना, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप 100 माइनस लॉस कर देंगे। जैसे मैं कहूं 10% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना है, 100 प्लस 10 110% हो गया। मैं कहूं 10% की हानि है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आपके कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 90%। 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य 120, 20% हानि है तो विक्रय मूल्य 80, 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य 125%, अगर हानि है तो 25% की तो कितना हो जाएगा आपके पास 75%। ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो बात है, ये चीज जो है आपको हमेशा लर्न रखनी है, क्योंकि अगले टाइप में काम आएगा। जैसे अपन इस क्वेश्चन पे आए, अच्छा ये क्वेश्चन तो अपना वही रह गया हानि परसेंट का। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदकर 80 रुपए में बेच देने पर हानि परसेंट। तो फ्रेंड्स देखिए 100 में खरीदा है मतलब ये इसका सीपी है, ये बेचा है किसी वस्तु को 100 में खरीदकर 80 में बेच देना, ये आपका क्या है एसपी है। तो इसको लॉस होगा, और लॉस जो है वो कितना परसेंट है फ्रेंड्स, 20 रुपए का लॉस है कितने पर 100 पे, इंटू 100। तो आप कह सकते हैं 20% है। तो पहले वाले पैटर्न का है जो मैंने अभी सिखाया वो यहां काम में लेंगे अपन। देखिएगा ये आपको कहा गया, ये आपका सेकंड टाइप है, किसी वस्तु को 19,800 में बेचने पर, इसका मतलब ये जो है वो विक्रय मूल्य है। ओके, तो उसको 10% लाभ होता है, ये भी आप 10% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य मतलब आपको सीपी निकालना है। अब मैंने बताया ये विक्रय मूल्य है और 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है 110 होता है। विक्रय मूल्य कितना होगा 110, ये 110% हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी तो विक्रय मूल्य ही है, यानी ये परसेंटेज में हो गया, और ये जो है आपका रुपीज में आ गया। रुपीज में कितना दे रखा है 19800। तो देखिए जीरो से तो जीरो कट गई, और 1% में अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया यहाँ एक बार, फिर ये 8, ये लीजिए 180 रुपए आ गए।
अब क्रय मूल्य मैंने कितना बताया था हमेशा 100%, तो 100% की अगर आप वैल्यू बनाएंगे तो आपके पास हो जाएगी 18,000 रुपए। ये लीजिए अपन कह सकते हैं जो आपकी सीपी है वो है 18,000 रुपए। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। और आपका ये तरीका जो है एकदम शानदार तरीका है, इसमें आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। इजी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ आगे चलते हैं और अगला पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। ये है अपना अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए कितना बनता है आपका। एक बार आपको भी कोशिश करनी है, 4% की हानि है और आपको क्रय मूल्य बताना है। चलिए बनाइए जल्दी से। कैलकुलेट कर दीजिए जल्दी से। जितनी जल्दी आप बना पाएंगे उतने आंसर आएंगे आपके। आपको हानि हुई है, लाभ नहीं है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, बन गया होगा आपका आंसर। 810 में बेचने पर, यानी ये एसपी है और इसको क्या हुआ है 4% की हानि, और आपको क्रय यानी सीपी निकालना है। तो आप ये देखिए 4% की हानि पर कितना हो जाएगा आपके पास, 96% हो जाएगा विक्रय मूल्य। और कितने रुपए के इक्वल है ये 840। तो 1% में कितना हो गया फ्रेंड्स आपके पास, 8 रुपए 75 पैसे हो गए। तो आपका क्रय मूल्य जब 100% होता है तो 100% का मतलब कितना हो गया, 875 रुपए हो गए। यानी आप कह सकते हैं सीपी जो है वो 875 रुपए। ये लीजिए कुछ इस तरीके से अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका अगला टाइप है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है और इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आप एक बार इसमें क्रय मूल्य निकालने की कोशिश कीजिए कितना आता है। फिर है अपने पास विक्रय मूल्य निकालने का तरीका। तो एक बार आप लोग फाइंड आउट कीजिए कि क्रय मूल्य कितना आएगा। चलिए जल्दी से फाइंड आउट कर दीजिए। और यहाँ 75% की हानि हो रही है फ्रेंड्स। अगर आप बनाएंगे क्रय मूल्य तो देखिएगा कितना बनता है। एक बार उसकी तरह एक बार क्रय मूल्य पर ही चलते हैं। बेचा है यानी ये एसपी है, और हानि हुई है यानी 25% की हानि, तो 75% का मूल्य कितना हो गया है, 450 रुपए। अगर आप निकालें 1% तो कितना आ गया फ्रेंड्स आपके पास, 6 रुपए आ गया। 1% का मतलब कितना है, 6 रुपए। अगर क्रय मूल्य पूछता तो कितना हो गया, 100। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य नहीं पूछा, किस मूल्य पर बेचें, बेचें कि उससे 25% का लाभ हो। यानी ये आपको एसपी पूछना चाह रहा है 25% के लाभ पर। तो 25% के लाभ पर कितनी रेट हो जाएगी, 125% हो जाएगी। 25% के लाभ पर कितनी हो जाएगी, 125%। तो आपका इसका वैल्यू निकालिए, यानी 6 गुणा 125। ओके सोल्व कर दीजिए। यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ हो गया 12 बार 15 और 6 कम 6, ये लीजिए 750 रुपए हो जाएगा। ये आपका आंसर। एकदम आसान तरीके से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। है या नहीं है आसान, बिल्कुल है। वहां से थोड़ा सा चेंज हुआ है, वहां क्रय मूल्य पूछ रहा था, यहाँ विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जैसे यहाँ इसको सोल्व आउट करें, किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर, यानी ये इसका एसपी है, तो इसको 10% की हानि होती है। 10% हानि है, 10% की हानि होती है। तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो देखिएगा फ्रेंड्स उतना ही इजी है। 10% की हानि यानी 90%, और 90% का वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4500 रुपए दे रखी है। तो 1% में आपके पास कितने हो गए, यहाँ पर देखिए 50 रुपए हो जाएंगे। 1% में कितने आ गए हैं, 50 रुपए। अब आपको बताना कि 10% का लाभ हो, यानी कितना रेट निकालनी है आपको, 110% की। तो ये 50 गुना कितना हो जाएगा, 110। तो आप कह सकते हैं डबल जीरो, तो ये हो गई है, डबल फाइव ये हो गया। तो आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा, 5,500 रुपए। आसान तरीके से निकाल सकते हैं विदाउट एनी आइडेंटिटी। आप चाहे तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, आइडेंटिटी के लफड़ों में आपको नहीं पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सोल्व करके बता दीजिए मुझे जल्दी से कि कितना आंसर आपका बनता है। चलिए बनाइए जल्दी से। 1440 में बेचने पर 10% की हानि है, तो कितने में बेचेगी 5% का लाभ हो। ये क्वेश्चन है, जल्दी से आप क्रिएट करके मुझे बता दीजिए।
चलिए बनाइए जल्दी से। आई थिंक आपने क्रिएट कर लिया, इतना ही टाइम लगना है, ज्यादा नहीं लगना है। तो देखिए 10% की हानि यानी 90% का मान जो है आपको दे रखा है 1440 रुपए। अगर आप 1% का मान निकालेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 16 रुपए। क्रय मूल्य बनाता तो 1600, लेकिन क्रय नहीं पूछा, इसे पूछा 5% का लाभ हो यानी 105% का मान निकालना है। अगर आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1680 रुपए। ये लीजिए, यही आपका क्या है आंसर। ऐसे आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये अपना अगला टाइप है और इसको आपको समझना है। देखिए किस तरीके से अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। 10 वस्तु हैं और उनका क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 का जो सीपी है वो 20 के एसपी के इक्वल है। यानी इसका मतलब सीपी तो हो गया 20 और एसपी हो गया 10। यानी अपन कह सकते हैं क्रय कितना है 20 रुपए और विक्रय 10 है, तो यहां पर होगी हानि। हानि कितने की हो रही है? 10 की हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है? 10 की। और कितने पर हो रही है? 10 पर इंटू 100। ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 100%। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। भाई 10 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय तो कितना हो गया 20 और विक्रय कितना हो गया 10। यानी खरीदा 20 में, बेचा 10 में, 10 का लॉस है, 10 पर तो कितना परसेंट लॉस हो गया? यहां पर अपन कह सकते हैं लॉस हो गया अपना 100%। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे रखा है 30 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अपन समझ सकते हैं 30 का जो क्रय मूल्य है वो 20 के विक्रय मूल्य के यानी एसपी के इक्वल है। तो मतलब क्रय मूल्य तो है 20 और विक्रय मूल्य है 30। यहां क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट होगा। भाई 20 में खरीद कर 30 में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज में अगर बनाएंगे तो परसेंटेज में प्रॉफिट 10 का है, कितने पर? 20 पर। यहां थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, एसपी आपकी सीपी 20 थी। आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखिए आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 50%। थोड़ा सा गलती हो गया, सीपी देखनी थी अपने को, और सीपी जो है वो कितनी है अपने पास? यहाँ पर आपको दे रखी है 20, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब यहाँ देखिए आपका सीपी तो 20 है और एसपी कितनी है? 30 है, तो 10 का प्रॉफिट है। ये लीजिए, अब ये अपने पास कितना हो जाएगा? यहाँ ये इसको 5 बार, और प्रॉफिट का मतलब हो गया है आपको कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ पर 50%। कितना हो जाएगा? 50% प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व आउट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए सोल्व आउट कीजिए। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जल्दी से बना दीजिए आप लोग। देखिए यहां पर ये 4 हैं और इनका जो सीपी है वो कितने के बराबर है? 3 के एसपी के इक्वल है। यानी खरीदा 3 रुपए में और बेचा कितने में? 4 में। तो आपको यहां क्या होगा फ्रेंड्स? यहां आपको हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट देखें तो 3 में खरीदकर 4 में था, 1 का प्रॉफिट है। कितने पर है? यहां पर देखें 3 पर है, तो इंटू 100। आप इसका आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये लीजिए इतना इसको प्रॉफिट होगा। ऐसे आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। ये आपका अगला टाइप है जिसको आपको सोल्व आउट करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका टाइप नंबर जो है 5 है। एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे, यानी 15 रुपए के लिए हैं 6, और खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। तो आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप देखिए अगर यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हमेशा बनेगा क्रय मूल्य।
तो क्रय मूल्य कितना बन गया फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखें 15 को 4 से गुणा करो 60, और जो आपका विक्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा, इसको अगर आप इंटू करते हो ऐसे, ठीक है, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आ गया आपका, हो गया 72 रुपए। ओके, अब देखिए खरीदा कितने में, 60 में, बेचा कितने में, 72 में, तो यहाँ एक तरीके से हो रहा है आपको लाभ। और लाभ अगर परसेंटेज बनाए तो कितना लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, 12 रुपए का लाभ जा रहा है, कितने पर, 60 पर, तो इंटू कितना हो गया 100। अगर आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 20%। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं। चलिए आप लोग भी ये करके देखिए। देखिएगा, आपको सबसे पहले ये दे रखा है, अगर आप 15 रुपए में 6 की दर से और 12 रुपए में 4 की दर से बेच रहे हैं, तो ये इंटू करेंगे तो आपके पास क्रय मूल्य आएगा, ये करेंगे तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, जिसे आप इस क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। यहां बता रखा है 15 रुपए के 12 अंडे खरीदता है, 10 रुपए के 14 रुपए के 10 के भाव से बेच देता है, ये क्वेश्चन है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए आपका क्या आता है, लाभ या आता है या हानि आता है, जल्दी से बना के देखिएगा, बनाइए जल्दी से, कितना आंसर बनता है आपका। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए जल्दी से। ये अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य आपको बनाना है तो आपका बनेगा क्रय मूल्य फ्रेंड्स यहाँ पर कितना, 150 रुपीज। और अगर इसको इंटू करेंगे तो आपका विक्रय मूल्य बनेगा, और विक्रय मूल्य जो बन रहा है वो कितना बन रहा है अपने पास, 168 रुपए। अब यहाँ देखिए इसको क्या हो रहा है, इसको हो रहा है लाभ। अब लाभ अगर आप देखें तो कितना परसेंट बनाना है, तो क्रय मूल्य पर बनेगा, लाभ अपने पास कितना, 18 रुपए का, और कितने पर है, 150 पर है, तो इंटू कितना हो गया, 100, ये लीजिए। ओके, यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है, और 5 से ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम, ये 2 टाइम, और इस 3 से ये हो गया 6 टाइम। ओके, और अपने पास कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व आउट कर सकते हैं। ये पार्ट क्रय मूल्य है, ये पार्ट क्या आएगा, विक्रय मूल्य। रुपीज वाले पार्ट से इंटू करोगे तो क्रय मूल्य बनेगा, और आर्टिकल वाले से करोगे तो आपका विक्रय मूल्य बनता है। इस पैटर्न को ऐसे सोल्व किया जा सकता है। ये चलिए अपना अगला टाइप है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको। आप ये देखिए यहां पर बताया जा रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, यानी जितने में लिया है उतने में बेचने की घोषणा कर रहा है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो आपको बताना है कितने परसेंट लाभ हो। अरे जब वो बेईमानी कह दिया है, लिया है जितने में, कैसे दे देगा, और दे भी रहा है तो उसके त्रुटिपूर्ण बाट है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, इसका प्रॉफिट निकालना है इस दुकानदार का, कि इस दुकानदार ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो देखिए कैसे अपन निकालते हैं इसको। यहां पर हमेशा जो आपका प्रॉफिट बनेगा, जो प्रॉफिट परसेंट है वो याद रखिएगा, यहां होता है लॉस, और यहां आ जाएगा ट्रू वैल्यू, ट्रू वेट, और इनटू 100 होता है। जैसे यहां देखिए 1 केजी में ग्राम होते हैं 1000, यहां दिए 960 ग्राम, तो इसने कितना ग्राम बचा लिया है, 40 ग्राम बचा लिया। सही है, लॉस हुआ, कितने पर हुआ, 960 पर, और इंटू कितने कर देंगे, 100। भाई लॉस वही है जो कस्टमर को कम मिल रहा है। लॉस क्या होगा, जो उसको कम मिल रहा है वही लॉस होता है यहाँ पर। तो इसको लॉस हुआ 40 ग्राम का, कितने पर, 960 पर ही होगा। अगर आप इसको बना लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 4 सही 1/6%। इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट कर सकते हैं। कितना कम है, 40 ग्राम, कितने में, 960 ग्राम पर, इंटू 100 आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, बना सकते हैं अपन, देखिएगा। कहा जा रहा है एक दुकानदार बेडशीट को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 1 मीटर के स्थान पर
70 सेंटीमीटर फीते का प्रयोग करता है। 1 मीटर पे कितना ले रहा है? 70 सेंटीमीटर ले रहा है। तो आपको यहाँ बताना है कि इसका जो लाभ परसेंट है वो कितना है। तो देखिए 1 मीटर में होते हैं, 1 मीटर की अगर बात करें तो 100 सेमी होते हैं। यहाँ इसको मिले कितने? 1 मीटर में 100 सेमी है, तो 100 सेमी की जगह इसको 70 सेमी मिला, तो इसको लाभ जो हुआ, लॉस जो है वो 30 का है। कितने पर? 70 पर, इंटू 100। ये आपका जो बन जाएगा यहाँ पर कितना? 300/7%। ये लीजिए, यही आंसर है। इजी है। जैसे यहाँ इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाता है। देखिए, एक दुकानदार चावल को 10% के लाभ पर बेचता है और 20% कम तोलता है, तो उसे कितना परसेंट लाभ हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ 10% तो तोल रहा है लाभ पर, तो एक तो ये हो गया, और 20% कम तोल रहा है, ये लाभ है और ये कम तोलना। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आ गया 30। तो देखिए प्रॉफिट जो हुआ वो 30 है। कितना है? 30। लेकिन कितनी वस्तु कम दे रहा है? 20%, यानी 80% तो जा ही रही है, यानी 80 आओगे। और 20% कम तोल रहा है, तो कस्टमर के पास कितनी जा रही है? 80। 80 पे कैलकुलेट होगा, ये 10% तो अलग से है प्रॉफिट, और इनटू कितना हो जाएगा? 100। ये लीजिए, अपन इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए कितना लाभ हो जाएगा इसे फ्रेंड्स, अगर अपन इसको पूरा बनाते हैं। तो अगर यहाँ बनाएंगे अपन, तो देखिएगा 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और 37.5% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। कम तोलना भी लाभ है, ये भी लाभ है, दोनों 30 हो गया, 30 हो गया है, लेकिन कम कितना दिया है? 20%, तो 80% उसको पास जाएगी वस्तु। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां बताया जा रहा है 18 रुपए एक कलम बेचने पर, 18 रुपए में एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। हानि जो है वो कितनी है? क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य की 1/10 है। यानी हानि हुई फ्रेंड्स 1 यूनिट की, और क्रय मूल्य कितना हुआ? 10। सही है। तो अगर यहाँ पे से आप विक्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य की अगर यूनिट निकालेंगे, तो अपने पास कितना आएगा? 9 यूनिट आएगी। सही है। और विक्रय मूल्य का मतलब इसने कितने में बेची है? 18 में ही। तो 18 का मतलब हो गया कि 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने रुपए है फ्रेंड्स? 18 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 2 रुपए। आपका क्रय मूल्य जो कितने यूनिट है यहाँ पर? 10। तो 10 यूनिट्स का अगर आप मान बनाएंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 20 रुपए। ये लीजिए, यही आपका आंसर है। दोबारा समझ लीजिए, आपको हानि जो है क्रय मूल्य की 1/10 हुई है, तो क्रय मूल्य कितना? आपका हानि कितनी है? 1, और क्रय मूल्य कितना है? 10। तो आपको यहाँ पर अगर हानि 1 रुपए की हो रही है, खरीदा 10 में, तो बेचा 9 यूनिट में। 9 यूनिट का मान क्वेश्चन में 18 रुपए दे रखा है, तो 1 यूनिट में कितने होगी? 2 रुपए। आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य देखिए कितना यूनिट था? 10। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20। तो अपन कह सकते हैं जो आपका सीपी है ये आपके पास आएगा 20 रुपीज। जैसे आप इस पे क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए जल्दी से अप्लाई कीजिए, कितना आता है आंसर। चलिए जल्दी से बना के देखिए। आपको देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि 750 रुपए में बेचने पर जो लाभ है, यहाँ पर लाभ बताया है, लाभ कितना है? क्रय मूल्य का 1/4 है, यानी लाभ है 1 का और क्रय मूल्य है 4। तो विक्रय मूल्य जो बनेगा वो कितने यूनिट बन जाएगा फ्रेंड्स? आपके पास आ जाएगा 5 यूनिट। ये और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 750। तो 5 यूनिट्स जो हैं उनकी वैल्यू कितनी हो गई है? 750 रुपए हो गई। ये लीजिए, अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? अगर 1 यूनिट बनाते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 और यहां कितना, सॉरी 1 5 0, ये इतना हो जाएगा।
आपके पास कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। और आपको क्रय मूल्य जो है वो कितने यूनिट दे रखा है, 4 यूनिट का आपको मान निकालना है। तो 4 यूनिट अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास हो जाएगा कितना, 600 रुपये। कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 600। तो अपन कह सकते हैं सीपी जो है वो 600 रुपए है। ऐसे अपन इस पैटर्न को सोल्व आउट कर सकते हैं, और वो भी आसान शब्दों में। लाभ जो है क्रय मूल्य का 1/4 है, तो क्रय मूल्य, लाभ हो गया 1 यूनिट, क्रय मूल्य 4 यूनिट, विक्रय मूल्य 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू 750, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है, 150 रुपए। तो आपको क्रय मूल्य कितना यूनिट है यहाँ पर, 4 यूनिट। तो आप बना सकते हैं इसका 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 600 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 600 रुपए। ऐसे इस पैटर्न को अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आप सोल्व आउट कर लीजिए इसको जल्दी से, कितना आपका आंसर बनता है। चलिए जल्दी से हाथ चलाइए, कितना आंसर आता है देखिएगा। इसको जो हानि हो रही है वो क्या है, क्रय मूल्य की 1/11 है, मतलब हानि है 1 की, क्रय मूल्य है 11। तो आप ये देखिए विक्रय मूल्य कितने यूनिट हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य यहाँ कितने यूनिट हो जाएगा, हानि हो रही है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कितना है, 12 रुपए। 12 यूनिट हो गया। और 12 यूनिट की जो है यहां पर आपको दे रखा है, सॉरी यहां पर 12 नहीं है, 11 हो जाएगा, सॉरी 12। विक्रय कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। तो आपको यहां देखिए कितने में बेचा गया है, यहां पर 10 यूनिट, बिल्कुल सही। देखिए कितने में बेचा गया है यहाँ पर इसको, 60 रुपए में। तो 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 60 रुपए। तो आपको निकालना है 1 यूनिट, 1 यूनिट में कितना आ जाएगा यहाँ पर, आपके पास आ जाएगा 6 रुपए। आपको बनाना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने यूनिट है, 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट की अगर आप वैल्यू बनाएंगे तो आपके पास हो जाएगी 66 रुपए। आप कह सकते हैं क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 66 रुपए। ये ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही होगा, बाकी जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।